करो स्टार्ट। हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्वीटी मेडिको। आज हमारे चैप्टर का है लेक्चर नंबर 4। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट जितने भी हमने अपने पीछे लेक्चर्स कवर करे, आज उसको कंटिन्यू करेंगे हम आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है जो कि एक लास्ट लेक्चर हो रहेगा इसके बाद, और फिर ये चैप्टर एकदम फिनिश हो जाएगा। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हमने अपना पूरा पिरामिड बनाया था। पिरामिड क्यों बनाया था? बिकॉज जो नीचे के कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, हम जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो नीचे के कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं। यानी कि इस टाइम पर यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और ऊपर जाते जाते ऑर्गेनिजम्स क्या होते जाएंगे, सारे डिक्रीज होते जाएंगे। जब हम किंगडम तक आएंगे तो सारे ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये वाला पार्ट हमने कल अपने लेक्चर में समझ लिया था। और लास्ट में क्या समझा था? स्पीशीज के बारे में समझा था हमने, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है और जो इंटरप्रीट कर पाए आपस में, और बेस्ड होती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जीनस के बारे में। ये थोड़ा जो पार्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको इसको इतने इजी तरीके से समझाऊंगी कि आपको ये कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं जिनमें थोड़ी बहुत भी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? स्पीशीज। जब बहुत सारी स्पीशीज आपस में मिल जाती हैं और फिर उसके बाद एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती हैं तो फिर वो आपस में क्या बनाती हैं? जीनस। और जब बहुत सारे जीनस आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं तो वो क्या बनाते हैं आगे चल के? फैमिली। जब बहुत सारी फैमिलीज एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं तो वो आगे क्या बनाती हैं? ऑर्डर। जब बहुत सारे ऑर्डर आपस में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं तो वो क्या बनाती है? क्लास। यानी कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। स्पीशीज क्या होती है? जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, जो हमने कल बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज में कवर किया था। जब एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज आ रही हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? दे बिलोंग टू द सेम जीनस। When we say genus 1 and genus 2 are similar, तो यानी कि they belong to the same family. And when family 1 and family 2 are similar, so they belong to the same order. ऐसे ही करके हमारी पूरी वो क्लासिफिकेशन चलती। करते हैं जीनस के बारे में। जो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो क्या बनाती हैं? जीनस। जैसे कि हमने बात किया लायन के बारे में, टाइगर के बारे में और लेपर्ड के बारे में। लायन की कौन सी स्पीशीज होती है? लियो। टाइगर की कौन सी स्पीशीज होती है? टिग्रिस। और लेपर्ड की कौन सी स्पीशीज होती है? पार्डुस। तो ये क्या है? स्पीशीज 1, स्पीशीज 2 एंड स्पीशीज 3। जब ये तीनों स्पीशीज आपस में सेम लग रही हैं तो हमने उन्हें क्या बोला? दे बिलोंग टू द सेम जीनस। व्हाट आई सेड? जब तीन स्पीशीज, जब एक, दो या फिर तीन स्पीशीज जब आपस में एक जैसी लग रही हैं तो हमने कहा स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3 होता है। ठीक है, जो हम इनमें लगाते हैं। अब आप सोचेंगे इनका साइंटिफिक नाम क्या बनेगा फिर? तो हम मिला के पढ़ते हैं पैंथेरा लियो। तो टाइगर का लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा लियो। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। और लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा पार्डुस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होता है हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको यही चीजें बताने वाले हैं, जैसे कि स्पीशीज 1 जंगल कैट, स्पीशीज 2 फिशिंग कैट, स्पीशीज 3 गोल्डन कैट। जब तीनों स्पीशीज आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो कर रही हैं कि ये कैट है, तो फिर ये आगे चल के क्या बना रही हैं? एक कॉमन जीनस बना रही हैं। तो व्हेन स्पीशीज 1, स्पीशीज 2 एंड स्पीशीज 3 दे शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सो दे बिलोंग टू द सेम जीनस एंड दैट जीनस इज कॉल्ड फेलिस। अंडरस्टूड? क्या बताया मैंने आपको? स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी शेयर करेंगी तो बिलोंग टू सेम जीनस, और वो जीनस कौन सा है? फेलिस। नेक्स्ट बात करते हैं डॉग, वुल्फ और जैकाल। इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जब ये तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, आपको पता होगा, जब ये तीनों एक जैसे दिखते हैं तो यानी कि स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3 जब ये आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो करती हैं, देन दे बिलोंग टू द सेम जीनस, दैट इज कॉल्ड कैनिस, एंड कैनिस इज अ जीनस, एंड सिमिलरली फेलिस इज ऑल्सो अ जीनस। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं। हमने अपने वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो पोटैटो, ब्रिंजल और मकॉय। जब ये भी तीनों स्पीशीज, वही सेम लाइन आई विल रिपीट कि व्हेन स्पीशीज 1, स्पीशीज 2 एंड स्पीशीज 3 दे शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट बिलोंग टू द सेम जीनस, वी से इट सोलेनम। तो अभी इसके अंदर सारा सेम ही पार्ट चलता जा रहा है कि जब स्पीशीज, एक स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज, तीसरी स्पीशीज, चौथी स्पीशीज, जब ये आपस में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करेंगी तो दे बिलोंग टू द सेम जीनस।
अब बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली के बारे में। फैमिली क्या होती है? अब हमने देखा जब फैमिली का मतलब होता है कि जब कुछ जीनस, एक जीनस, दो जीनस और तीन जीनस, जब ये सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे तो दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी डेफिनेशन के बारे में, फैमिली के बारे में। जब ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे, जब जीनस 1, जीनस 2, जीनस 3 कुछ क्लोजली रिलेट होंगे और एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करेंगे, सो दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अक्सर बोर्ड एग्जाम्स का भी और नीट एग्जाम का भी, क्या कि फैमिली किस पे बेस्ड होती है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम किन्हें कहते हैं? जो हमारे नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के अलावा जितने भी किसी की बॉडी में कैरेक्टर्स बचते हैं दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ओके, और फैमिली की क्लासिफिकेशन इसी के बेसिस पे की जाती है, दो चीजों के बेसिस पे। किस पे? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की आप डेफिनेशन ये भी मान सकते हैं, जो पार्ट्स इंटरब्रीडिंग में इन्वॉल्व ना हो हम उन्हें कहते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। एंड नेक्स्ट इज लेफ्ट इज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फैमिली कैसे बनेगी। अब जैसे कि हमने बताया स्पीशीज, जब कुछ स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करेंगी तो वो क्या बनाएंगी? एक कॉमन जीनस बनाएंगी। जब कुछ जीनस आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक कॉमन फैमिली बनाएंगे। तो अब देखते हैं फैमिली कैसे बनी। लॉयन मैंने आपको क्या बताया? स्पीशीज। टाइगर भी क्या है? एक तरह की स्पीशीज। और लैपर्ड भी क्या है? एक तरह की स्पीशीज। जब तीनों स्पीशीज आपस में कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही हैं सो दे बिलोंग टू द सेम जीनस दैट इज कॉल्ड पैंथेरा। अब इधर बात करते हैं जंगल कैट, फिशिंग कैट और हम उसके बाद में लास्ट में बात करते हैं गोल्डन कैट के बारे में। जब ये तीनों स्पीशीज आपस में सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही हैं तो दे बिलोंग टू अ सेम जीनस दैट इज कॉल्ड फेलिस। और जब दो जीनस आपस में सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे सो वी कॉल इट फेलिडेई फैमिली। ओके, दिस इज कॉल्ड फेलिडेई फैमिली। अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगा। इस पार्ट के अंदर जितनी भी कंफ्यूजन रह गई है, कुछ भी प्रॉब्लम रह गई है, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इन सारे पार्ट के अलावा सारा कुछ हमारा कवर हो चुका है एंड वी हैव कवर्ड इट ऑल। सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें ये चैप्टर पूरा एंड अप हो जाएगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। And if you like the video, so please subscribe to the channel and share it. Thank you.